Assalamu alaikum guys, hope so you're fine and your studies going well. Today I'm here to tell you about COBALAMIN विटामिन B12 जो है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। ठीक है कि इसकी जो है फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसकी अब्जॉर्प्शन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके जो डेफिशिएंसी है, सोर्सेज वगैरह, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगी आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विटामिन B12 जो है इसका बताना चाहिए कि इसके जो रिएक्शंस है हमारे पास वो दो तरह से इसके रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है डीमिथाइलेशन होती है हेमोसिस्टेन की, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होमोसिस्टेन की टू मिथियोनिन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास आइसोमेराइजेशन होती है हमारे पास मिथाइल मेनिलाइल को ए की। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस्ड हो होता है इन द डिग्रेडेशन फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ कुछ एंजाइम जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जैसे कि हमारे पास वेलिन, आइसोल्यूसिन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और फैटी एसिड्स, ठीक है, जो कि विद ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनके साथ इनकी क्या हो रही है, आइसोमेराइजेशन हो रही होती है। तो ये दो हमारे पास रिएक्शन होती हैं इसमें। ठीक है, और जब आपने इसमें याद रखना है कि जब कोबालामीन जो है वो डेफिशिएंट होगा, ठीक है, ब्रांच फैटी एसिड्स जो हैं वो इनकी क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी और वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएंगी इनटू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने याद रखना है जो फोलिक एसिड है SN5 मिथाइल THF इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द डीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टेन। ठीक है, और डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 या फोलेट की रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड HCl होमोसिस्टेन लेवल। ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा, ये आपने इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि होमोसिस्टेन जो है वो मिथियोनिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथियोनिन सिंथेज। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि इसमें हमारे पास को एंजाइम, ठीक है, को एंजाइम तो आपने ज़रूर याद रखनी है। हमारे पास जो कोबालामीन है उसमें टू हमारे पास हैं को एंजाइम्स। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा, मिथाइल कोबालामीन, और एक है हमारे पास डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, को एंजाइम्स हैं, और इनके एंजाइम्स कौन से, होमोसिस्टेन से जो मिथियोनिन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मिथियोनिन सिंथेज, और जो हमारे पास मिथाइल मेनिलाइल को ए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को में इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मेनिलाइल को ए म्यूटेज में। ठीक है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्जन इसकी हो रही होती है। ठीक है, जब डिग्रेडेशन होती है किसकी, फैटी एसिड्स की या फिर कुछ अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, और नंबर ऑफ फैटी एसिड्स की। ठीक है, जब क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है तो मिथाइल मेनिलाइल को ए जो है वो सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने याद रखना है जो हमारे पास N5 जो होता है THF, ठीक है, यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो फोलेट होता है वो क्या कर जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, वो ट्रैप हो जाता है, बाकी से जो हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आपने ज़रूर अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है आपने कि जब हम डाइट लेते हैं फॉलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक जो है इसकी अगर जो है क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी वजह से फॉलिक एसिड जो है विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर ये नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि मिथोट्रेक्सेट एंजाइम जो है या डिहाइड्रोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसकी क्या हो जाएगी, इनहिबिशन, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, और फर्दर इसकी जो ये 3 फॉर्म्स है हमारे पास वो नहीं बनेंगी। इससे क्या होगा, DNA का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर डेफिशिएंसीज होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें भी। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर एंड कोएंजाइम फॉर्म्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है इसका वो उसमें आपने याद रखना है कोरीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि पोरफायरिन से रिजेंबल कर रही होती है। डिफरेंस ये होता है कि 2 पोरफायरिन रिंग्स जो है वो डायरेक्टली लिंक हुई होती हैं रेदर देन मिथाइल ब्रिज के। ठीक है, और ये हेल्ड कोबाल्ट जो है हमारे पास वो हेल्ड हुआ होता है इन द सेंटर ऑफ द कोरीन रिंग बाय 4 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स विद द नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल रिंग्स। ठीक है, और इसमें हमारे पास 5-6 डाइमिथाइल जो है बेंजामाइडाजोल जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, और साइनाइड जो है कमर्शियली प्रिपरेशन हो रही है विटामिन इन द फॉर्म ऑफ साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास को एंजाइम फॉर्म्स हैं इसकी दो, वो मैंने आपको बता दी हैं, 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन एंड मिथाइल कोबालामीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव फॉर्म्स जो आप इन्हें को एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो को एंजाइम्स, दो इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं और एक रिंग है। इसका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है उसमें ये आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइनोकोबालामीन जो है इसके दो हमारे पास क्या है, कोएंजाइम्स है। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन एंड मिथाइल कोबालामीन। ठीक है, और इसमें कोरिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है विद 4 नाइट्रोजन बॉन्ड्स एंड साइनाइड, और क्या बन रहा होता है इसमें, डाइमिथाइल बेंजामाइडाजोल बन रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसके कोएंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने यही बताया हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने इंग्रेडिएंट्स विटामिन को, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, अपने ही इंटेस्टाइन से या फिर
ईट करके फूड जो कि डिराइव हो जाते हैं किसी अदर एनिमल से, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज आपने इससे याद रखने की वेजिटेशंस जो हैं वो वाले नहीं आएंगे, जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वगैरह कुछ भी वो वाले सोर्सेज से नहीं होंगे, बल्कि कौन से होंगे, लिवर, मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर हमें ज़्यादा वेजिटेरियन लेंगे तो वो क्या करें होगी, लीड्स टू द विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस आ जाती है, ठीक है। जो फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस है इसमें क्या लिखने बताया हुआ है कि कोबालामिन जो है की डेफिशिएंसी जब होती है तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जैसे कि हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, बोन मैरो में, और म्यूकोजल सेल्स होते हैं आफ्टर इंटेस्टाइन, इनमें जो है तो टिश्यूज़ में जो है वो क्या जरूरत होती है, N5, ठीक है, N10, ठीक है, मिथाइलिन एंड N10 फॉर्म्स ऑफ द THF, जो कि हमने ये पढ़ी थी, ठीक है। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं इनकी क्या होती है, जब टिश्यू जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिक स्टेम, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिक सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, इनकी जब डिवीजन हो रही होती है तो क्या होना, कि जो हमारे पास तीनों फॉर्म्स हैं THF की वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, DNA की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी एक फॉर्म जो है उसका क्या हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो DNA की डिस्ट्रीब्यूशन रेप्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ड्यूटेलाइजेशन, वही लिखा हुआ कि N5 मिथाइल फॉर्म जो है THF की इंडिपेंडेंट मिथाइलेशन है, ये आपने पढ़ लेना एक दफ़ा, ठीक है। और इसमें ये याद रखने के फोलेट जो है वो ट्रैप कर जाता है इन N5 मिथाइल फॉर्म में, और बाकी जो उनकी कम्युलेशन हो जाती है और लेवल जो है बाकी फॉर्म्स का वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और फोलेट जो इसका ट्रैप हो जाता है। उसके बाद आपने याद रखने को कोबालामिन डेफिशिएंसी जो लीड करिए डेफिशिएंसी ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म्स जो हैं वो नीडेड इन प्यूरिन TMP सिंथेसिस, हाँ ये आपने याद रखना है। वो गैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है जब THF जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि किसी भी फोलेट की या फिर कोबालामिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सॉरी इसमें जो है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। जो हमने फोलेट पढ़ा था उसमें कौन सा एनीमिया हो रहा था, उसमें भी एनीमिया हो रहा था, कौन सा, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। इसमें मैगलोब्लास्टिक एनीमिया प्लस पर्नीशियस एनीमिया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो सारा ये भी आपने दफ़ा डिटेल कर लेना है, इसमें भी वही उन्होंने बताया हुआ है कि डेफिशिएंसी होगी तो पर्नीशियस एनीमिया और मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको आपने तो ऐसा इसका कंसेप्ट ले लेना है कि क्या होता है जब हम लोग डाइट में जो है वो लेते हैं B12, ठीक है। तो ये भी पैराइटल सेल्स जो होते हैं हमारे पास हमारे, ठीक है, उनमें जब जाती हैं ये किस वजह से होती है, इसकी कोबालामिन जो है इसकी डेफिशिएंसी या मैल एब्जॉर्प्शन होती है कोबालामिन की, वो किस वजह से होती है, जब रिडक्शन हो जाती है सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड्स, ठीक है। जो गैस्ट्रिक एसिड्स हैं उनकी जब सेक्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस, तब मैल एब्जॉर्प्शन होती है कोबालामिन की, ठीक है। जो उसके बाद हमने जब ये डाइट में लिए फिर क्या होता है, पैराइटल सेल्स में जाके फ्री B12 जो हैं वो आर प्रोटीन्स या फिर जो हम लोग ग्लाइको प्रोटीन्स कहते हैं उनके साथ जाके कंबाइन करती हैं, फिर कम्प्लेक्स बनता है जो कि मूव करता है आगे से इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर B12 जो है वो रिलीज होती हैं फ्रॉम द आर प्रोटीन बाय द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइंड करती हैं अदर ग्लाइको प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। अदर ग्लाइको प्रोटीन्स के साथ क्या करती हैं, बाइंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद कोबालामिन IF कम्प्लेक्स बन जाता है। IF क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। उसमें वही कम्प्लेक्स बन जाता है जो कि ट्रैवल करता है थ्रू द इंटेस्टाइन एंड बाइंड करता है to the receptor on the surface of the mucosal intestine, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कोबालामिन जो है वो म्यूकोजल सरफेस जो है हमारे पास म्यूकोजल सेल इन द इलियम जो है वहाँ पे जाता है, और वहाँ से फिर क्या करते हैं, ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसके साथ बाइंड करता है और ट्रांसकोबालामिन बन जाता है। और ये बात आपने याद रखनी है इसमें कि विटामिन B12 जो है वो स्टोर होता है किसमें, लिवर में, और रिलीज होता है बाइल में, अभी एफिशिएंटली आगे से रीअब्सॉर्ब किसमें होता है, इलियम में, ठीक है। ये आपने 3 चीज़ें इसकी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि मैल एब्सॉर्प्शन जो होती है विटामिन B12 की वो लीड करती है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। इसमें पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो हमने फोलेट पढ़ा था मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये 2 चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें ये जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से मेनली जो है वो इस वजह से होती है जब डिस्ट्रक्शन होती है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स की, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। और ये चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट्स इसमें पार्शियल या फिर टोटल गैस्ट्रोटेक्टोमी होती है, ठीक है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो डेफिशिएंट होता है जिनमें वो लीड करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और इंडिविजुअल्स होते हैं विद कोबालामिन डेफिशिएंसी वो एनीमिक यानी कि फोलेट रिसाइक्लिंग इज इम्पेयर्ड होती है उनमें, और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनका CNS जो है वो इरिवर्सिबली इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये इसकी सिम्टम्स आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है हमारे पास ये नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, यहाँ से आपने जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेना है,
ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है परनीशियस लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। और इसमें हाई डोजेज दी जाती हैं ओरल B12 की, या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं साइनोकोबालामिन के, ठीक है। सप्लीमेंट्स इसके आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और ये याद रखना है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है पार्शली रिवर्स द हेमाटोलॉजिक अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ B12, ये सारा आपने पढ़ लेना कि CNS पे इफेक्ट रहती हैं। और थेरापी जो होती है फॉर्मूला में ग्लोबलास्टिक एनीमिया इनिशिएटेड विद बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड दी जाती है अंटिल द कॉज ऑफ द एनीमिया कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना एक दफ़ा, इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने यहाँ से इसकी हेडिंग्स दे लेनी है, ठीक है। वो जो मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बताई है, ठीक है। ये सर क्या है, एब्जॉर्प्शन है इसकी, तो आपने एब्जॉर्प्शन की हेडिंग दे देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। आपने इसकी एब्जॉर्प्शन में अगर सिर्फ आप ये भी याद रख लेते हैं और इसके साथ ही इसको रीड करके खुद से पॉइंट लिखा करें, ठीक है। मेरी वीडियो देख के आप खुद से पॉइंट बनाएं, ठीक है। उससे आप जब अपने नोट्स बनाएंगे ना तब आपको बहुत जो है वो बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आपको बने बनाए मिल जाएंगे आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे, लेकिन जब आप खुद उसको एक दफ़ा पढ़ के पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है ज़्यादा कोशिश किया करें खुद नोट्स बनाने की, ठीक है। वरना मैं भी आपको साथ साथ लिख के बता सकती हूँ, लेकिन नहीं मैं बता रही क्योंकि आप खुद बनाएंगे, खुद नोट्स याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपने एब्जॉर्प्शन जो है इसका इसी तरह से बनानी है और साथ इसके पॉइंट्स लिख देने हैं जो मैंने आपको बताए हैं और जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। ये आपने हेडिंग्स ली, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की, उसके बाद आपने जो है इसकी जो सिम्टम्स हैं उसकी हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आपने इसकी जो ये डेफिशिएंसी की आपने हेडिंग दे देनी है और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू इसका बता देती हूँ दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसका आपने जब आपको सिर्फ ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन की राइटर नोट ऑन कोबालामिन, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसके पहले कोर्सेज बताने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन बताना है, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन, फिर इसकी इसके रिएक्शंस, फिर इसके स्ट्रक्चर और कोएंजाइम के बारे में थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस बतानी है और साथ आपने ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एब्जॉर्प्शन की हेडिंग देनी है, एब्जॉर्प्शन बतानी है। उसके बाद आपने जो है इसकी डेफिशिएंसी या क्लिनिकल इंडिकेशन लिख के उसमें परनीशियस एनीमिया लिख देना और उसके बारे में आपने बता देना है, ठीक है। और परनीशियस एनीमिया लिख के भी आप एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं और वैसे भी आप एब्जॉर्प्शन की हेडिंग देख के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल इंडिकेशन में आप परनीशियस एनीमिया लिख के और ये बता सकते हैं कि ये जब फेल टू एब्जॉर्ब द विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, तब होता है, ठीक है, परनीशियस एनीमिया। और इसकी वजह से होता है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। और न्यूरो साइकेट्रिक सिम्टम्स होती हैं, CNS पे इफेक्ट करता है और इसकी ट्रीटमेंट की हेडिंग देके आपने इसको जो है वो खत्म कर देना है, ठीक है। बस इतना ही आपने इसको याद रखना है। इंशाल्लाह होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।